नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। आज 27 अप्रैल 2025 को होने वाली आरएससीईटी एग्जाम के लिए जो पेपर सॉल्वड है उसकी सी सीरीज का पेपर मैं हल करवाने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थियों को सी सीरीज का अपना पेपर है वो अपने अपने पेपर से मिलान कर लेना। पेपर है वो एकदम इजीली और बहुत ही सरल आया था। जो भी पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में भेजी है या क्लास में पढ़ाया गया है उनमें से पूरे क्वेश्चन आए हैं, यानी पूरे 35 के 35 क्वेश्चन हमारे जो पढ़ाए गए सिलेबस है उसमें से या जो ओशन एजुकेशन ग्रुप की जो क्लासें डाली हुई है उनमें से आए हैं। तो सभी विद्यार्थियों का पेपर है वो आज अच्छा हुआ होगा। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज के पेपर का पहला क्वेश्चन आया था आज की एग्जाम का कि एक्सेल में नई वर्कशीट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप नई वर्कशीट बनाते हो तो कंट्रोल एन है वो न्यू वर्कशीट बनाने के लिए है, कंट्रोल ओ है जो ओल्ड फाइल ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस सेव करने के लिए और कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है। तो इसमें नई वर्कशीट बनाने के लिए पूछा तो आपको पहला क्वेश्चन है इसमें कंट्रोल एन। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, एक्सेल में काउंट फंक्शन क्या करता है। काउंट फंक्शन ठीक है, तो उन कक्षों की गिनती करता है जिसमें संख्यात्मक मान होता है, यानी कि काउंट करता है उसको, है ना। तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है बी। तीसरा क्वेश्चन, एक्सेल में पेन्स को फ्रीज कैसे किया जाता है। एक्सेल में पेन्स को फ्रीज कैसे किया जाता है, तो आंसर इसके अंदर ए। व्यू टैब पर क्लिक करके फ्रीज पेन्स चुनिए, तो इसके अंदर आपका तीसरे के अंदर ए आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, किस चार्ट प्रकार का उपयोग समय के साथ रुझान दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी अपने जो असाइनमेंट वाले हैं उसके अंदर आया हुआ है। तो वो होता है आपका जो समय के अनुसार रुझान दिखाता है तो लाइन चार्ट होता है। तो समय के अनुसार लाइनें उसमें आपका चार्ट के रूप में दिखाती है, छोटी बड़ी लाइनें दिखाती है, वो होती है चार्ट, वो होती है आपकी लाइन चार्ट। तो इसके अंदर आपका चौथे के अंदर आंसर होने वाला है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, एक्सेल 2019 में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पुराने वाली एग्जाम का है। इक्वल टू बराबर का सिंबल होता है आपका, वो होता है उसके अंदर एक्सेल के अंदर जो भी फॉर्मूले शुरुआत से स्टार्ट होते हैं वो बराबर के निशान से इक्वल टू से आपके स्टार्ट होते हैं। तो इसके अंदर आंसर आपका होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवा, पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार मैंने आपको पढ़ाया क्लास के अंदर बताया। तो अपन पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो शुरू करते हैं तो F5 आपको दबाना है तो आपका स्लाइड शो पावर पॉइंट के अंदर शुरू हो जाएगा। तो आंसर सही होने वाला है 6 के अंदर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां आपका, पावर पॉइंट 2019 में चित्र, आकृतियों और चार्ट डालने के लिए कौन सी टैब उपयोग होता है। यानी कि जो आपको पावर पॉइंट के अंदर चित्र है, आकृतियां है या वीडियो ऑडियो है वो आपको करने हैं क्या, इंसर्ट करने हैं, तो कौन सा होता है इसके अंदर इंसर्ट टैब, है ना। आंसर आपका होने वाला है बी। सातवें के अंदर आपका आंसर होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां, भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित प्रमुख कानून कौन सा है। रिपीट हो रहा है, पिछली एग्जाम में भी आया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार मैंने इसका रिपीट करा है। तो ये लगभग 4-5 एग्जाम में आ चुका कंटिन्यू। तो भारतीय आईटी अधिनियम 2000 है ना, तो आंसर आपका 8वें के अंदर बी सही होगा, भारतीय आईटी अधिनियम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप उपयोग किया जाता है। तो इसमें पूछा है सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए पूछा है ना, तो गूगल डॉट्स वर्ड प्रोसेसिंग के लिए होता है आपका, वो होता है गूगल डॉट्स, है ना। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए है, जैसे गूगल शीट्स है, एक्सेल के लिए है, तो आपको इसमें वर्ड प्रोसेसिंग के लिए पूछा है तो गूगल डॉट्स है इसके अंदर 9 के अंदर आपका आंसर होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, लिब्रे ऑफिस का कौन सा घटक प्रस्तुतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इम्प्रेस, आंसर होगा आपका 10 के अंदर सी, इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज करना, तो गुणवत्ता को बिना खोए हुए आकार कम करना। आंसर आपका इसके अंदर 11 के अंदर 20 सही है, गुणवत्ता को बिना खोए हुए आकार को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वें के अंदर, सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का उद्देश्य क्या है। जो आप सिस्टम रिस्टोर पॉइंट होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, आपके कंप्यूटर में सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनर्स्थापित करना, है ना। कोई भी फाइलों को वापस लाने के लिए सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का बनाने का उद्देश्य होता है, तो सिस्टम को पिछली स्थिति में पुनर्स्थापित करना। आंसर आपका 12 के अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां, राजस्थान में सिंगल साइन ऑन एसएसओ सुविधा का उद्देश्य क्या है। राजस्थान के अंदर जो एसएसओ आपकी उसका मेन उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बार बार रिपीट करवाया है मेरा। तो इसके अंदर 13वें के अंदर आपका आंसर होने वाला है बी, नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की सुविधा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRCTC का पूरा नाम क्या है। तो ये मैंने बताया पूरा आपको, अलग अलग इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आज का आंसर आपका होने वाला है ए। IRCTC का पूरा नाम या फुल फॉर्म पूछी है तो ए आंसर सही है। 15वें के अंदर आपका मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग होता है। मतदाता सूची, तो www.nvsp.in है ना। तो ये होती है आपका ए, NVSP वो पोर्टल है, वो मतदाता सूची से रिलेटेड है। तो आपको आंसर याद रखना है ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार मैंने बताया आपको, हर क्लास में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, कौन सी योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक की स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। तो वो आपकी भारत, ये है आयुष्मान भारत योजना, राजस्थान सरकार की, ये केंद्र सरकार की है ना। तो ये 5 लाख तक की स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, तो आयुष्मान भारत योजना है वो है। 16वें के अंदर आपका बी आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है। शिकायत दर्ज करवानी आपको ऑनलाइन,
तो राजस्थान संपर्क पोर्टल, इसके अंदर आपका 17 के अंदर आंसर सही है बी, राजस्थान संपर्क है पोर्टल है, वो आपको कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए पोर्टल का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल का उदाहरण है? डिजिटल मार्केटिंग करनी है आपको तो वो कौन सा होता है? सोशल मीडिया चैनल है एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो सोशल मीडिया सी आंसर इसके अंदर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी मेमोरी प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता रखती है ना? तो बार बार आपकी रिफ्रेश होती है डाटा को बनाए रखने के लिए, वो कौन सी है? डी रैम, डी रैम होती है आपकी, वो होती है, तो आपको आंसर होने वाला है बी, डी रैम। नेक्स्ट, कौन सा प्रिंटर टोनर और एक फोटोसेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है? तो आपको मैंने बताया था कि जो जहां पे प्रिंटर टोनर का उपयोग, टोनर का यूज होता है वहां पे आपका इंक जेट नहीं होता है, लेजर प्रिंटर होता है। टोनर, जहां पे टोनर का नाम आ जाता है वहां पे आपको लेजर प्रिंटर का उपयोग करना है। तो इसके अंदर प्रिंटर टोनर और फोटोसेंसिटिव ड्रम का उपयोग करता है, तो आपका लेजर प्रिंटर यानी सूखी वाला प्रिंटर होता है आपका। तो 20वें के अंदर आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या? कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, उसको चलाना, रन करना है ना। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है ना। तो इसके अंदर आपका आंसर होने वाला है ए, ऑपरेटिंग सिस्टम की भूमिका कौन निभाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं, फिर इसका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम संचालित रूप से काम करता है। तो 30वें के अंदर आपका आंसर होने वाला है ए। 22वें के अंदर विंडो 11 की कौन सी विशेषता कई खुले ऐप्स को अलग अलग डेस्कटॉप में व्यवस्थित करने की सुविधा देता है? वो होता है आपका टास्क व्यू। इसके अंदर 22वें के अंदर ए सही है आपका, टास्क व्यू के अंदर आपको अलग अलग एप्स है वो खुले अलग अलग डेस्कटॉप की व्यवस्था सुविधा प्रदान करने की सुविधा देता है, तो उसमें अंदर आपका आंसर होने वाला है ए, 22वें के अंदर टास्क व्यू। कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइनों का उपयोग करता है लेकिन डायलअप की आवश्यकता नहीं होती? वो होता है डीएसएल। ए आंसर सही होने वाला है 23 के अंदर आपका डीएसएल। तो इसका डीएनएस सर्वर का उद्देश्य क्या है? डीएनएस तो वही यार आपका डोमेन नामों को आईपी पते में बदलना है ना। इसकी फुल फॉर्म पिछली बार आई थी डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। इस बार इसको थोड़ा सा सर्वर का उद्देश्य पूछा डीएनएस का, तो डोमेन नामों को आईपी पते में बदलना इसका उद्देश्य होता है, वो है डीएनएस का। तो आंसर आपका 24 में होने वाला है बी। 25वें के अंदर कौन सा टूल वेब को क्रॉल करके सर्च करने के लिए प्रश्नों की सूची बनाता है? तो वो है वेब स्पाइडर। 25वें के अंदर आपका आंसर होगा सी, वेब स्पाइडर। 26वां, रुपए कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया है, जो रुपए कार्ड जारी करता है, वो ये संस्था है आपकी। तो आपका आंसर सही होने वाला है 26वें के अंदर बी, एनपीसीआई है ना। तो आंसर आपका होगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया। 27वें के अंदर कौन सा ई कॉमर्स मॉडल उपभोक्ताओं को सीधे उत्पादन बेचने में शामिल है? उत्पाद बेचने में शामिल है, वो तो आपका B2C, बिजनेस टू कस्टमर। डायरेक्ट जो एक कंपनी है वो प्रोडक्ट, कौन सी कंपनी है वो होती है? B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट बेचती है, वो है B2C के अंदर। 27वें के अंदर आपका ये आंसर सही होने वाला है। 28वें के अंदर राज ई वॉलेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जहां पे आपके डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखे जाते हैं, वो सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रहित किए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किए जाते हैं, वो है राज ई वॉलेट। तो इसके अंदर आपका सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रहित किए जाते हैं, उद्देश्य यही है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो गवर्नमेंट अप्रूव हो जाते हैं और वेरीफाई हो जाते हैं, वो है सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज को संग्रहित करना। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा प्लेटफॉर्म IITS से मुक्त मोक्ष ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो वो है NPTEL। बी आंसर सही होने वाला है 29वें के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और मोबाइल उपकरणों में आमतौर पर उपयोग किया जाता है? वो है एंड्रॉइड। जो आपके मोबाइलों में इस्तेमाल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 30वें के अंदर आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां, किस सुविधा का उपयोग एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार मैंने आपको MS वर्ड में अच्छे से पढ़ाया है। जो आपकी सेम हेडलाइन है, हेडिंग है, के ऊपर आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है सेम, तो उसके अंदर आपको फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना है। तो आंसर ए सही होने वाला है, सेम हेडिंग बनाने के लिए फॉर्मेट पेंटर का आपको उपयोग करना है। तो 31वें के अंदर आपका ए आंसर सही होने वाला है। 32वां क्वेश्चन, वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेटिंग क्या है? तो docx.docx। ये 2000 वर्ड, ये MS वर्ड 2019 के लिए है .docx और 2003 के लिए है .doc है ना। तो इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज हुआ होगा आपको। मैंने बताया था कि आपको जो अभी लेटेस्ट वाला वर्जन उसके अंदर x आएगा लास्ट के अंदर docx, MS वर्ड के लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेलिंग समायोजित करने के लिए विकल्प किस टैब में होते हैं? तो वो होता है होम टैब के अंदर। MS वर्ड का है तो आपको पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेलिंग समायोजित करने के लिए विकल्प दिया होता है, वो होम टैब के अंदर आपका आंसर है इसके अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की या कुंजी उपयोग होती है? बोल्ड करने के लिए मैंने बताया था ऐसे से जेड तक आपको Ctrl+B, बोल्ड, B फॉर बोल्ड, Ctrl+B। तो एकदम इजीली है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां और लास्ट का आज का क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2019 में चुनी हुई स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है Ctrl+D, डुप्लीकेट बनाने के लिए तो Ctrl+D है। तो आज का पेपर बहुत ही सरल और इजी था, लगभग सभी विद्यार्थियों ने अच्छे से जो आपके आंसर है वो दिए होंगे। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों के लगभग क्वेश्चन सही हुए होंगे, क्योंकि आज का जो पेपर था बहुत ही सरल और आसान था। और जो क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, क्लास में पढ़े हैं, उन्हीं में से आए हैं। जो PDF मैंने आपको भेजी है व्हाट्सएप में, चैप्टर वाइज PDF भेजी है, उनमें से पूरे क्वेश्चन आए हैं। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो सभी विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।